37वां अध्याय। अब मैं आप लोगों को 37वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण जी की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वह केसी नाम का दैत्य घोड़े का रूप धारण करके पवन के समान दौड़ता हुआ ब्रज में आया। उसने अपनी टापों से सारी पृथ्वी को खोद डाला। उसके गर्दन के बालों के छितराने पर बादलों की भीड़ छिन्न भिन्न हो जाती थी। उसके बड़े बड़े कान और डरावना मुख था। उसकी गर्दन बड़ी मोटी तथा शरीर विशाल था। वह कृष्ण को मारकर कंस का हित करना चाहता था। जब भगवान कृष्ण ने उस केसी दैत्य की हिनहाट सुनी और समस्त नंद ग्राम को भयभीत देखा, तब वे उससे लड़ने के लिए उसके सम्मुख आए और गरज कर उसे ललकारा। वह दैत्य भगवान को सामने देखकर अति प्रचंड वेग से उन पर झपटा और उसने कमल से भी अति कोमल तथा वज्र से भी अति कठोर भगवान कृष्ण पर दुलत्ती मारी, किंतु भगवान ने अपने को बचा लिया। तब उन्होंने उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और 400 हाथ दूर फेंक दिया। तब वह दैत्य क्रोध में तिलमिलाकर तथा मुंह फैलाकर उनकी ओर झपटा। अपनी ओर आते हुए उस दैत्य को देखकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और अपना बायां हाथ उसके मुख में ऐसे डाल दिया जैसे सर्प बिल में घुस जाता है। हे परीक्षित, भक्तों को आनंद देने वाला उनका शीतल कर कमल उस दैत्य के मुख में पहुँचते ही तपते हुए लोहे के समान हो गया। तब उन्होंने अपने उस हाथ को उसके मुख में इतना मोटा किया कि भुजदंड के कारण उसकी श्वास प्रश्वास रुककर दम घुटने लगा। उसके दांत तो उसी क्षण टूट गए थे। अब यह दैत्य छटपटा कर पैर पीटने लगा और पसीने से लथपथ हो गया। उसकी आंखें पलट गई तथा मल मूत्र त्याग कर पृथ्वी पर निश्चेष्ट होकर गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका वह शरीर पकी ककड़ी की भांति फूट गया। तब भगवान कृष्णचंद्र ने अपनी भुजा उसमें से निकाल ली। यह देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कृष्ण पर पुष्पों की वृष्टि करके उनकी स्तुति की। हे परीक्षित, देवर्षि नारद सब जगत के हितैषी तथा प्रेमी हैं। उधर वे कंस को भगवान कृष्ण के चिंतन में लगाकर कृष्ण के निकट एकांत में आए और बोले, हे सच्चिदानंद घन स्वरूप परम ब्रह्मा, आपका यह स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आपको योगी जन योगी निष्ठा के द्वारा खोजते हैं। आप सारे जगत के नियंत्रण करता तथा सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं। आप सर्वशक्तिमान तथा सत्य संकल्प हैं। हे भगवान, इन राक्षस तथा दैत्यों के राजाओं के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर घोर पाप कर रहे हैं। आप उन्हीं के नष्ट करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। हे भगवान, अब मैं परसों आपके हाथों से चारों मुष्टिक वलिया पीठ तथा स्वयं कंस को मारा हुआ देखूंगा। तत्पश्चात शंखासुर, कालयवन, मूर तथा नरकासुर को मारा हुआ देखूंगा। फिर आप इंद्र के मान को मर्दन करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाएंगे। तत्पश्चात आप 16 सहस्त्र वीर कन्याओं से विवाह करेंगे। हे प्रभु, आप द्वारका में निवास करेंगे। वहाँ पर राजा नृप को श्राप से मुक्त करेंगे। सत्राजित की मणि लाकर जामवंती तथा सत्यभामा से विवाह करेंगे। मिथ्या वसुदेव का वध करेंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध करेंगे। फिर दंत वक्र को मारेंगे। फिर अर्जुन के सारथी बन महाभारत युद्ध रचाएंगे। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात नारद जी भगवान कृष्ण व चंद्र से आज्ञा लेकर चले गए। इधर जब भगवान कृष्ण ने केसी को मार दिया, तब वे पहली भांति पशुपालन में लग गए। जब वे गौवे चरा रहे थे, तब एक ग्वाल का भेष धर कर वैमासुर नाम का दैत्य आया। वह मायासुर का पुत्र था। भगवान कृष्णचंद्र
समय भेड़ और चोर का खेल खेल रहे थे। ग्वाल बाल भेड़ बन रहे थे। वह दैत्य चोर बन गया। वह उन भेड़ बने हुए ग्वाल बालों को चुरा चुरा कर एक गुफा में छिपा आता था और उसके द्वार को एक विशाल चट्टान से ढक देता था। इस प्रकार 5 ग्वाल बाल ही शेष रहे। तब अंतर्यामी भगवान ने उस दैत्य की यह करतूत जान ली। जिस समय वह उन बचे हुए ग्वाल बालों को लेकर चला, उस समय उन्होंने सिंह की भांति उसे धर दबोचा। वह बमासुर बड़ा बली था। उसने अपना असली रूप प्रकट करके अपने को भगवान कृष्णचंद्र के चंगुल से बचाने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु वह शिकंजे में ऐसा फंस गया था कि अपने को छुड़ा न सका। भगवान कृष्णचंद्र ने दोनों हाथों से पटक कर उसे पृथ्वी पर गिरा लिया और उसका गला घोंटकर मार डाला। देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। भगवान कृष्णचंद्र उस गुफा में से उन ग्वाल बालों को निकालकर अपने ब्रज में ले चले। ब्रज में चले आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री जसोदा के पैर में दुलारे, बाबा के अखियन के तारे। गोपिन के प्राणों से प्यारे, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। कनुआ कही कही बोलत, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए, इनको अपनों करे अब लीजिए। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तो तेरी बोलन मधुर सुहावे, सखन माध खिलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, इन पर सर्वश अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधा बर कुंवर कन्हैया, ब्रिज जन को नव नीत खवैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए, इन पर सर्वश अर्पण कीजिए। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण की जय हो। गोविंद गोपाल माधव मदन मुरारी की जय हो। जय जय मथुरा वासी की जय हो। जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।